Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So हमने प्रीवियस लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स पूरा देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स में सिर्फ आपको एक दो रूल ही ऐसे हैं जो याद रखने हैं, बाकी ये बिल्कुल इजी है। सो अगर आपको सबसे पहले तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल में फिनोल कहते किसे है, फिनोल होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक बेंजीन की रिंग में ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक बेंजीन की एरोमेटिक रिंग है। ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है। अभी आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सभी जगह कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। यहाँ पे 1, 2 और 3 वैलेंसी कार्बन की स्टेटिस्फाई है। यानी कि एक वैलेंसी है जो अभी भी खाली है, जिसके साथ यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा जो एक हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी होगी। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को OH ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि OH यहाँ पे ज्वाइन कर दूं और हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो ये फिनोल बन जाएगा। देखते हैं, चलिए यहाँ पे मैंने OH लगा दिया और हाइड्रोजन रिमूव किया, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और बेंजीन की रिंग जैसी थी वैसी ही बाकी रहेगी। तो ये इसको हम कहते हैं फिनोल। इसे क्या कहते हैं हम? फिनोल। इसका IUPAC नेम भी फिनोल है और इसका कॉमन नेम भी फिनोल ही है। तो ये बेसिक था जो आपको जानना जरूरी था। अब चलिए हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल में जैसे कि ये मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर ये फिनोल का बताया था। इसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है, जैसे कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड मेटा पोजीशन। ये फिनोल की ऑर्थो पोजीशन होती है। ये होती है पैरा पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ते हैं तो उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। अभी इसका कॉमन नेम के लिए आपको एक ही रूल याद रखना है और IUPAC नेम के लिए भी सिर्फ एक ही रूल याद रखना है। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने घर का बनाया हुआ रूल है, तो बुक में मत ढूंढना। ये आपको सिंप्लीफाई हो, सरलता रहे, इसलिए ये मैंने बताया है आपको। तो चलिए देखते हैं कॉमन नेम। हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके कॉमन नेम के लिए आपको नेम के लास्ट में हाइड्रोक्सी बेंजीन लगाना रहता है। जैसे कि ये होता है मिथाइल, और बेंजीन की रिंग में हमें नंबरिंग देना पड़ता है और नंबरिंग में फर्स्ट नंबर हमेशा OH ग्रुप को ही मिलता है। तो हम इसको 1 नंबर दे दे, इसको नंबर 2 दे दे, तो नंबर 2 की पोजीशन में मिथाइल ग्रुप रहता है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये देखिए मैंने बिल्कुल बताया हुआ था, हाइड्रोक्सी बेंजीन लास्ट में लगाना रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया। 2 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सिर्फ इतना ही हमें लिखना था। हाइड्रोक्सी बेंजीन हर एक कॉमन नेम में लगता ही लगता है।
तो ये इसका एक नेम हो गया। इसका एक दूसरा कॉमन नेम भी है जो है ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल ये इसका एक दूसरा कॉमन नेम भी है। ये दोनों कॉमन नेम यूज होते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए हम देखें तो आईयूपीएसी नेम के लिए ये मैंने एक रूल बताया हुआ है, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप। एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप, इससे मेरा मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल वाला ही एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है। ये तो एक पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है बेंजीन का, है ना, ये ही एक एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, ये 2 नंबर की पोजीशन पे है। जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है वो 2 नंबर की पोजीशन पे है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मिथाइल। और फिनोल तो ये है ही पूरा एक स्ट्रक्चर, इसलिए फिनोल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। बिल्कुल सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल तरीका और नहीं हो सकता। मेरे नोमेनक्लेचर के वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहती। मैं इतने सिंपल तरीके से ही आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, इसमें अगर और देखें तो यहाँ पे एक CH3 जो ग्रुप है वो CH3 अगर यहाँ देखे ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए तो हम उसे मेटाक्रेसोल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोक्रेसोल, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए तो मेटाक्रेसोल, और पैरा पोजीशन पे ये CH3 जुड़ जाए तो हम उसे पैराक्रेसोल कहते हैं। यहाँ पे भी अगर वो मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे जुड़ जाए तो 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो ये 3 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो ये 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। ये जो मैंने बताई है इसके ही कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको सिर्फ बोलकर समझा दिए हैं। अगला हम एग्जांपल देखें तो ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे 2OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2H ग्रुप में कैसा होता है, रूल्स वही सेम ही रहेंगे, सिर्फ OH ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं, इसे रूल्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कॉमन नेम में हाइड्रोक्सी बेंजीन ही लगाना रहता है। तो यहाँ पे कहीं से भी नंबर दे दो, यहाँ से दे दो 1 2, यहाँ से दे दो 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से दे देते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए 1 2, अभी एक हाइड्रोक्सी नहीं है, हाइड्रोक्सी एक नहीं है 2 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। देखिए बिल्कुल सिंपल। इसका एक और कॉमन नेम भी है केटाकोल। ये एक इसका और कॉमन नेम भी है। ये दोनों कॉमन नेम है इसके। आईयूपीएसी नेम के लिए देखें तो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे दोनों ही सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आईयूपीएसी नेम में 1 2 सॉरी तो हम इसके आईयूपीएसी नेम में देखें तो ये दोनों ही सेम ग्रुप ही है, तो हम इसे कहेंगे बेंजीन 1 2 डायोल, कहेंगे 1 2 डायोल। डायोल क्यों क्योंकि ये 2 है। देखिए 2 के लिए हम डाई कहते हैं, डाई यूज होता है 2 के लिए। अगर 3 हो तो ट्राई यूज होता है, 4 हो तो टेट्रा यूज होता है। इस तरह से अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग प्रीफिक्स यूज होता है। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल थे
अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। चलिए हम अगले एग्जांपल देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के लिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2 नंबर के एग्जांपल था, उसका ही एक अलग एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे भी ये देखिए 2 OH ग्रुप है जो जुड़े हुए हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सी बेंजीन, यही फॉलो करना है हमें। अगर हम इसको दे दे 1, 2 और ये 3 नंबर दे दे, तो 1 और 3 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम होगा 1, 3। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा हुआ था। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसका एक और कॉमन नेम भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसोर्सिनोल। ये इसका एक और कॉमन नेम भी है जो यूज होता है। अब हम IUPAC इसका नेम देखते हैं। IUPAC नेम के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप कहा था, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दोनों काम के ही फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पे पहले बेंजीन लिख देंगे। यहाँ पे पहले हम बेंजीन लिख दिया। अब बाद में लिखेंगे 1 और 3 पोजीशन पे बेंजीन 1, 3 और ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन 1, 3, जिसको हम ओल, लास्ट में ओल लगाना रहता है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ओल। IUPAC नेम के लास्ट में कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें लास्ट में ओल लगाना रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई क्यों? क्योंकि ये 2 है, और ओल, डाई ओल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसके एक और एग्जांपल भी हो सकता है, अगर ये OH ग्रुप यहाँ से निकल कर यहाँ पे जुड़ जाए तो वो हो जाएगा 1,4, यहाँ पे ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे भी एक ही चेंज होगा, यहाँ पे 3 निकल कर 4 आ जाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें 1, 2 और 3 नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है जो एक्स्ट्रा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये पहले हम नंबरिंग देते हैं, यहाँ से नंबरिंग देना शुरू कर दे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो नाइट्रो ग्रुप को क्या नंबर मिलता है? 2, 4 और 6 नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, पहले हम IUPAC नेम दे रहे हैं इसे, 2, 4, 6। अभी मैंने कहा ही था कि अगर 3 फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसे लिखते हैं ट्राई। तो यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ट्राई नाइट्रो। और ये क्या बच गया? ये तीनों आ गए, बचता है क्या? ये इतना बच जाता है, तो इस इतने को हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो ये हो गया फिनोल। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, इसका IUPAC। अब इसका कॉमन नेम सिर्फ एक ही है, पिक्रिक एसिड, यही इसका कॉमन नेम है। इसमें कोई मेथड नहीं है, सिर्फ इसको याद ही रखना है। अभी हम यही कुछ एग्जांपल थे जो याद रखने थे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे चेंज होता रहता है, उसके मुताबिक हम कॉमन नेम और IUPAC नेम में चेंज करते रहते हैं। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरी मेथड पसंद आई, तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।